अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे। तो आज फाइनली जो है वो हमें टैंक 500 जो प्लग इन हाइब्रिड है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हमने सोचा कि इसका एक ऑनर रिव्यू कर लेते हैं। मेरे साथ उस्मान भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक जी, आप ठीक हैं? मैं सर बेहतरीन। अच्छा सर माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये गाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा रोड्स के ऊपर ना ब्लैक कलर में मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी। मेरे ख्याल से ये पहली है या दूसरी गाड़ी होगी जो मैंने वाइट में देखी है। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाइट में ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है, क्योंकि ब्लैक के अंदर वो जो क्रोम के पार्ट्स होते हैं ना वो ज़रा थोड़े से ना फ्लैशी लग रहे होते हैं उसके ऊपर, लेकिन इसके साथ ना वो बड़ा सूट कर रहे हैं। अच्छा, तो एग्जैक्टली वैसे यही वजह है जब मैंने देखी। अदरवाइज मेरी प्रेफरेंस ब्लैक या ग्रे की तरफ होती है गाड़ियों में। सही है। बट ये जब पहली दफ़ा मैंने देखी थी तो मुझे लगा कि ब्लैक के अंदर क्रोम कुछ ज़्यादा ही नुमाया हो रहा है, ज़्यादा वो थोड़ा सा ना फ्लैशी लग रही वाइट में थी। थोड़ा कम है। हैविंग सेड दैट, एक रीसेंट डेवलपमेंट मैंने 2-3 गाड़ियां देखी हैं जिन्होंने कोई ब्लैक आउट वो बहुत प्यारी बड़ा अच्छा लग रही है ब्लैक उसके अंदर वैसे। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे सर, आपने गाड़ी ये खरीदी क्यों थी? मतलब आपने सोचा हुआ था कि टैंक को आप मतलब काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई और गाड़ी कंसिडर करते हुए इसके ऊपर आप शिफ्ट हुए थे? कोई बहुत ज़्यादा नहीं था ऐसा, लेकिन जाहिर है जो इसके पहले बिल्ट अप यूनिट्स आए थे वो देखे तो हुए थे, इसका पता भी था गाड़ी का। सही है बहुत अच्छी। दिस वाज द फीडबैक आई हैड गॉटन जिसने भी इस्तेमाल की थी उनसे। ठीक है। तो जब ये लॉन्च हो रही थी उस वक्त बस फिर एक ये गाड़ी की अपग्रेड की बात होती है, एंड काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक ये सही चॉइस लग रही थी। सही है। इससे पहले सर आप जैसे मुख्तलिफ गाड़ियाँ वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, तो आपने जैसे लैंड क्रूज़र प्राडो या इस तरह की और कोई गाड़ियाँ वगैरह आपने कंसिडर की थी यूज्ड के अंदर? प्राडो या फिर एक यूज्ड के अंदर लैंड क्रूज़र तकरीबन 2.5 करोड़ की पैकेट थी आपके पास। ऐसे ही है। सो उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ब्रांड न्यू गाड़ी कोई इस तरह की इसके कंपैरिजन में इस प्राइस में मेरा नहीं ख्याल कोई भी है। ठीक है। शायद आगे कोई लॉन्च हो रही है एक दो जो कंपेरेबल हो, लेकिन अभी एटलीस्ट मार्केट में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी। सही है। एक ब्रांड न्यू कार इस प्राइस में, ठीक है, और इसके टू बी ऑनेस्ट ये फीचर्स और सारा कुछ जो है ये बाय कंपैरिजन आई थिंक ये सब कुछ ही ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर लेती है जो आपको एक लैंड क्रूज़र में मिलेगी या प्राडो में भी मिल जाएगी। साथ जो एक एडिशनल वो खैर डिटेल में आपने आई एम श्योर उसको देखा भी होगा, इकोनॉमी का इसका अलग अपना बेनिफिट। जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपको यूज्ड गाड़ी की तरफ नहीं जाना था, आपका था कि यार मैंने एक ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है, तो मेजर रीज़न वैसे आपको क्या होती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कि मतलब यूज्ड गाड़ी आप क्यों नहीं लेते? यहाँ पे सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि यूज्ड गाड़ी की वो कंफर्ट नहीं आती। सही है। कि जो बताया जा रहा है वो है कि नहीं है, सही है, किस तरह से इस्तेमाल हुई है, क्या है क्या नहीं है। तो जो यूज्ड कार यहाँ पे इसकी कंपैरिजन में आएगी वो थोड़ी सी पुरानी भी होती है। फिर मतलब आपको प्राडो मिल जाएगी इसमें, हाँ, बट इट विल बी अ फ्यू इयर्स ओल्ड। सो वो उतनी पुरानी गाड़ी अगर स्टेज पे आके लेनी है जिसकी माइलेज भी लेट्स से 50-60 हज़ार लाख 1.5 लाख हो चुकी हुई है, तो वो फिर उसके अंदर रिस्क ही रहता है। सही है। थोड़ा सा ज़्यादा एक ब्रांड न्यू कार का एक अपना मेंटल कंफर्ट है। प्लस इसकी तो जो मुझे याद पड़ता है इसकी वारंटी भी है आई थिंक 10 लाख 1 मिलियन किलोमीटर्स की या 10 इयर्स। तो ये फिर आप एक गाड़ी ले रहे हैं सेकंड हैंड कार में तो वो भी नहीं आपके पास होगा वारंटी वगैरह। सही है। सो ये वजह तो मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, वैसे आपको ये गाड़ी लिए हुए कितना टाइम हो गया है? ये लकीली शुरू में बिल्कुल आ गई। सो आई थिंक मिड मई के अंदर हमें रिसीव हो गई थी। ठीक है। या एंड ऑफ मई के करीब मतलब तकरीबन 2 महीना 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है। ठीक है। अच्छा, तो 1.5 महीने में आपने कितनी चला ली हुई है गाड़ी? ये गाड़ी टोटल जो है तकरीबन 4000 चल चुकी हुई है, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ माय प्रोफेशन हमें ट्रैवल करना पड़ जाता है इस्लामाबाद काफ़ी दफ़ा। सही है। या आउट ऑफ सिटी, तो उसकी वजह से ट्रैवल होता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ 10 तो आप क्या रेट करेंगे? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की जगह होनी चाहिए किसी चीज़ में, तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 कहूँगा। ठीक है। लेकिन बाय कंपैरिजन किसी और को मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा अभी तक जो मेरे पास गाड़ियाँ हैं। बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी आपको गाड़ी? बड़ी अच्छी, बाहर से भी मतलब एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर आपके सामने ही है। एक जब मैंने शुरू में वो कलर स्कीम सुनी थी तो बेज विद ब्लू, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था सुन के। तो वो एक एप्रीहेंशन थी कि पता नहीं निकलेगा कैसा। बट वो बहुत सटल है और उसके अंदर बहुत प्रीमियम से है बिल्कुल भी। बल्कि ये इस तरह कलर देख के ना मैं अगर मैं वैसे करूँ तो जैसे रोल्स रॉयस या बेंटली इस तरह की गाड़ियाँ होती है ना, उसमें इस तरह की कलर स्कीम्स होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो बड़ा अच्छा इसके साथ मैश किया है। एंड अंदर से आप ये देखेंगे अगर इंटीरियर भी, हाँ, बिल्ड क्वालिटी, बटन वगैरह हर चीज़ वगैरह बहुत जो है प्रीमियम है। और मतलब बाकी आप देखेंगे जो सीट्स वगैरह हैं आप खुद भी बैठ के फील करेंगे, दे आर एज कंफर्टेबल एज एनी चेयर्स जो गाड़ियों में आजकल सीट्स बिल्कुल आ रही होती हैं। और अंदर इसके ज़ाहिर पे फीचर्स भी काफ़ी हैं जो
ठीक है। आपको और ज़्यादा कंफर्ट दे देते हैं। सही है। अच्छा, आप इसमें मुझे फीचर्स में बताएं कि आपको इसके क्या क्या फीचर्स पसंद है और आपको लगता है कि यार बड़े हेल्पफुल हैं। अच्छा, ये मतलब थोड़ी सी शौकिया सी भी बातें कभी कभी लग सकती हैं। हाँ। बट एक फॉर एग्जांपल अब ये हमारी खैर रोड का इफेक्ट है, जो आपको हल्की सी आवाज़ आई थी। जी जी जी। ये इसका लेन असिस्ट है। अगर आप बीच में विदाउट एनी इंडिकेटर हल्का सा करें राइट लेफ्ट मूव, हाँ। तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बेसिकली इसमें लेन कीप होगा तो आपको वापस करता होगा। बिल्कुल वापस करता है। सो एंड इट्स वेरी सटल, तो आपको महसूस हो जाता है कि आपको हल्का सा रेजिस्ट कर रहा है। सही है। अगर आप बाय एनी चांस सो गए थे चलाते चलाते तो आप जाग जाएंगे। सही है। बट अदरवाइज इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग टू मूव तो आपकी गाड़ी इस्तेमाल। अच्छा, आप जैसे लॉन्ग पे जा रहे हो तो आपने डैश वगैरह इसके ऊपर एडेप्टिव क्रूज वगैरह लगा के देखा? वो भी लगा के देखा है, बड़ा कंफर्टेबली चल कैसा है उसका रिस्पॉन्स? बिल्कुल ठीक है। और कहीं उसके अंदर आपने कभी मतलब लेन चेंज वगैरह में बिल्कुल ईजी है? ईजी बिल्कुल, मतलब आपको तंग वगैरह नहीं करना? नहीं ठीक है, एक्यूरेट है मतलब। बिल्कुल। बल्कि इनफैक्ट एक छोटा सा इसका ये जो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट टर्म क्या ये यूज करते हैं, लेकिन जो इसका एक ये इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम होता है जी सेंसर से, कोलिजन एंटी कोलिजन होता है। हाँ, वो चांस की बात है कि जिस दिन मैं गाड़ी कलेक्ट करने गया तो वहाँ पे उनके एक स्टाफ मेंबर ने मुझे वैसे बोला कि ये सर आपने जब गाड़ी स्टार्ट करनी है ना तो सबसे पहले इसको ऑफ कर देना। हाँ, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव होता है। जब भी गाड़ी चला रहे होंगे आप बस बार बार इसके झटके ही खाते रहेंगे। और उसमें एक और मसला ये होता है कि पाकिस्तान में होता है कि एकदम से ना कोई बंदा सामने आ जाता है तो बाइक अगर कोई सामने आए तो ये एकदम से ब्रेक कर देती है। आई टुक दैट एडवाइस और मैंने उसको फॉलो भी करना शुरू किया, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। अच्छा, मतलब वो पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से आपका ठीक है। अभी हम आपके सामने चल रहे हैं, साहब ये बाइक्स वगैरह भी उसी तरह से आ रही हैं। हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको हर दफ़ा ऑफ करना पड़े। वैसे अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे इस गाड़ी का जो मतलब एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ये है कि प्लग इन हाइब्रिड है, तो उसकी ऐसे गाड़ी का पावर शावर बहुत अच्छी होती है। तो पावर वाइज कैसे लगी आपको ये गाड़ी? बहुत अच्छी है। मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट ये गाड़ी वैसे ही इस्तेमाल होती है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने के लिए नहीं है इस तरह से। लेकिन कहीं पे जहाँ ज़रूरत पड़े तो कभी इसकी कोई अंडर पावर्ड फील नहीं आती। ज़ाहिर है जैसा होता है डिफरेंट ड्राइव मोड्स होते हैं, तो उसमें इट इज़ वेरी एग्रेसिव अपने साइज़ के हिसाब से। द पावर इज़ देयर। मुझे एग्जैक्ट ये टेक्निकल फीचर्स नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में कोई 700 हॉर्स पावर और 450 टॉर्क है इसका। उसके हिसाब से इट्स अ गुड कार जो कि आपको पावर देती है। कहीं पे आपको एक जो मतलब अगर आपको हमेशा एक अंडर पावर्ड फील आती थी, उस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। टैंक जो लोग ले रहे होते हैं ना उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या होगी। तो आपने कभी वैसे अगर देखा जाए तो रफली कोई कैलकुलेट की है कभी या नहीं की? बिल्कुल ही रफ सी अगर नंबर देखें तो वो आई थिंक ओवरऑल इस्तेमाल कर करके एवरेज कोई सिटी के अंदर 12-13 की है। ठीक है। मोटरवे पे थोड़ी सी कम है। सही है। इट्स अबाउट 10 आई वुड से, मे बी 10 से थोड़ा ऊपर। तो अभी हम ऐसे इसके हम सिस्टम के अंदर भी देख रहे थे, तो इसके अंदर भी हम लास्ट 30 डेज का देख रहे हैं डाटा, तो उसके हिसाब से हमें तकरीबन 12 की ही रेंज शो कर रही है। 8.4 लीटर्स पर 100 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर भी करती होगी। क्या कहते हैं वो, जैसे आपने बताया कि आपके लॉन्ग ट्रिप्स काफी ज्यादा होते थे, शायद उसकी वजह से जो है ना ये असल में ओवरऑल दिखा रही है हमें। ओवरऑल है बिल्कुल। तो अगर आप सिटी में चलाएंगे तो मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा एवरेज देगी। और अगर हम इसे किसी भी और गाड़ी से कंपेयर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपकी लैंड क्रूजर प्राडो या कोई भी गाड़ी, तो तकरीबन उससे ऑलमोस्ट मतलब 1.5 टाइम या फिर 2 टाइम्स आप कर लेंगे उसकी एवरेज है। जो थोड़ी पुरानी है प्राडोज वगैरह उनसे तो मतलब वो तो पेट्रोल वाले से तो 100% ज्यादा है। 12 तो आप कह रहे हैं कि जैसे इसी तरह से हमें दे रही है, अगर इसका और ज्यादा करेंगे तो इससे बेहतर भी करेगी। मैंने लोगों से 14-15 तक भी सुनी हुई है इसकी एवरेज। बट विद इन द सिटी तो इसकी ये जो पहली जो इलेक्ट्रिक रेंज है जी स्टेटेड 120 है। जो मुझे समझ है वो ये है कि शायद ये गर्मी की वजह से उसकी रेंज थोड़ी सी उस टाइम पे कम होती है। ठीक है। बट आई थिंक मुझे अभी भी 100 तो अगर फुली चार्ज हो तो 90 से 100 किलोमीटर तो मिल जाते हैं। सही तो एक डेली इस्तेमाल में तो आपका कंजम्पशन होगी ही नहीं एसेंशियली। सही है। तो जैसे अभी आप चला रहे हैं, आप ज्यादातर अभी सिटी में जैसे चलाते हैं तो आप ज्यादातर उस पर चलाते हैं या फिर आप कहते हैं कि नहीं मैं प्लग करके चार्ज करते हैं, या ज्यादातर आप फ्यूल पे चलाते हैं? वो घर पे असल में ये इन्होंने शुरू में दे वर वेरी काइंड के इन लोगों ने घरों में वो चार्जर्स इंस्टॉल कर दिए थे। सही है। सो आई हैव अ चार्जर एट होम। ठीक है। अगर ना भी होता तो हम प्रॉब्ली लगवा लेते। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सुबह सुबह किसी भी टाइम पे आप इसको चार्ज पे लगा दें। सही है। तो वो दिन आपका पूरा बड़े आराम से निकल जाएगा एंड डे टू डे आपके काम चलते रहेंगे विदाउट इवन रिक्वायरिंग टू शिफ्ट टू फ्यूल। अच्छा, आपने रफली देखा कितनी देर में चार्ज होती है? वो कितने किलोवाट का चार्जर है? 7 किलोवाट है आई थिंक जो घर वाला है। ठीक है। आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में 7 है। 3 से 4 घंटे में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रीजनेबली चार्ज हो जाती है।
ठीक है। कंप्लीट होते हुए शायद 4-4.5 घंटे लग जाते हो। मतलब विच इज़ मतलब ईजी है कि अगर शाम के टाइम भी अगर आप थोड़ी देर करना चाहें, आप कहीं निकलने से पहले आप 2-2.5 घंटे चार्ज कर लें तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 40-50 की तो मिल जाती है इजीली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मतलब सिटी के ऊपर तो आप इसे इस पे ही चला सकते हैं। हाँ जी। और साथ वो पोर्टेबल चार्जर जो इसका वो ट्रैवल चार्जर होता है वो भी है। सही है। कि आप कहीं और हैं, कहीं मजबूरी वो स्विच मेरे ख्याल से 1 या 2 किलोवाट का होता होगा। बिल्कुल, वो उसमें फिर टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट वो कंफर्ट आपके पास है कि ओवरनाइट कहीं पे आप हैं, कोई इस तरह की मजबूरी है सो तो आप उसको प्लग इन कर सकते हैं। इनकी एक ऐप है बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो बड़ा अच्छा है। वो आप ऐप को इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं उससे? अभी तक मैंने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वो रिमोट ऑफ ऑन करना, इस गर्मी के हिसाब से गाड़ी का एसी ऑन कर लेना, आप 2-4 मिनट पहले कर लें, विंडोज डाउन, इस तरह की चीज़ें। इसके ऊपर आपकी ट्रैकिंग भी है जीपीएस की। ठीक है। सो ये दो काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। सही है। रिमोट एक्सेस से भी। सही है। अच्छा, कोई अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट फीचर इस गाड़ी के अंदर कि यार मतलब मैंने खरीदी है तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस गाड़ी की, मैं एंजॉय करता हूँ इसके अंदर, वो क्या है? सीट्स के अंदर जो इसके मसाज वगैरह, हाँ वो बड़े मतलब अब तो खैर बड़ी कॉमन हो चुकी हुई है, लेकिन हाँ लेकिन बड़ी इफेक्टिव है। अच्छा, अच्छी है। कहीं पे कोई आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं फील होता अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं। अगर आप मेरी बेटी से पूछेंगे तो वो इसकी जो अंदर की कलर स्कीम्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। इन सब जो लाइटिंग, हाँ ये जैसा आपके सामने अभी ब्लू में आ रहा है, जी, और इसके अलावा एम्बिएंट लाइट्स भी हैं इसके अंदर, तो एम्बिएंट लाइटिंग और ये जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल ये फ्रंट ये पैसेंजर मसाज है आपकी, इसके अंदर पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जी। सो इनमें से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेना, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ मसाजेस हैं और इफेक्टिवली चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछली सीट्स पे भी है। जी। सो दोनों सीट्स राइट लेफ्ट आप दोनों को कर सकते हैं। और एक मुझे इमीडिएटली पहले ख्याल आया था, बिकॉज जब नई गाड़ी आती है बिल्कुल बंद आती है, मैंने इतने गौर से देखी नहीं था तब, तो मुझे हमेशा एक ये ख्याल आया था कि कोई अगर आप गाड़ी चला ऐसे रहे हैं कि आप खुद पीछे बैठे हैं, देयर इज अ ड्राइवर जो आपको साथ हेल्प कर रहा है, तो उसको आप कैसे समझाते रहेंगे, वो कैसे ढूंढ के सेकंडों में जाएगा। तो वो एक्चुअली जो इसके बीच में आर्म रेस्ट है उसके ऊपर एक अपना डिस्प्ले है विच कंट्रोल्स मेनी ऑफ द फंक्शंस। सही है, तो वो आप वहाँ से खुद कर सकते हैं। अच्छा, वैसे इसका ब्लू कारपेट मुझे बैक के ऊपर और नीचे ना बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गाड़ी की फील बहुत ज़्यादा ना वो, मतलब अब काफ़ी टाइम से आपने देखा ना गाड़ियाँ सारी ब्लैक आउट होती जा रही हैं कि सारी ब्लैक और ब्लैक इंटीरियर सारा कुछ ब्लैक, तो अब ये गाड़ी ना उसके अंदर बड़ा वो फ्रेश वो लग रही है कि सारी आपके पास ये एनालॉग वॉच, तो मतलब एक बहुत प्रीमियम सी फील देती है आपको गाड़ी। ये पुरानी मर्सिडीज में इसी तरह भी शायद आती है, मैंने रिसेंटली तो पुरानी मर्सिडीज में भी आती हैं, पुरानी कुछ प्राडोज में भी आती थी, तो ये ना मतलब जरा वो एक आइकॉनिक सी होती है। अच्छा सर, वैसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने तकरीबन ये 4000 किलोमीटर चला लिया, तो इसकी सर्विस जो है वो मतलब कंपनी ने आपको कब बुलाया हुआ है कि आप आगे एक दफ़ा इसका जो भी ऑयल चेंज और वो सारा कुछ आगे करवाएं? फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स या 1 मंथ पे था, वो हो गया हुआ है। ठीक है। और मैं खुद तो नहीं जा सका था, लेकिन इट वाज अ वेरी स्मूथली डन थिंग, वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया था। ठीक है। दूसरा आई थिंक 5000 है। सही है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक 5000 के सेकंड चेकअप होता है। कोई चीज़ मिस करते हैं आप इस गाड़ी में? यार अगर ये होता तो कमाल ही हो जाता। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये उड़ना शुरू हो जाती तो शायद कोई ऐसी चीज़ थी। हाँ, तो तकरीबन सारा कुछ ही जो है ना वो इसमें डाल दिया है। देखिए आपकी गाड़ी से प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे पॉइंट A to B लेके जाओ। हाँ। वो आपको सारी गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो ले जाएंगी। अगर दूसरी आपकी ये कि उसमें मेरी कोई पैसों की बचत हो सकती है, वो करवा दे, फ्यूल कंजम्पशन वो करवा दो, लग्जरी के साथ ले जाए। फॉर द साइज ऑफ दिस कार ये आपको मिल रहा है। हाँ। कंफर्ट आपको है अंदर बैठने की, जो हम पुराने ज़माने कहते थे कि गाड़ी का एसी नहीं चल रहा तो ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। तो यू नो सो हर एक चीज़ जो आप एक नॉर्मल कोर्स में ट्रैवल करते हुए सोचेंगे वो है। वायरलेस चार्जिंग आ गई फॉर योर मोबाइल्स फॉर एग्जाम्पल, स्पेस काफ़ी है। एक इकलौती चीज़ है आई सपोज जो ऐसी कोई मेजर वैसे अभी तक हमें नहीं एटलीस्ट फील हुआ, बट बूट स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं है। सही है। करनी आइडिया, बट इट्स नॉट एज मच एज परहैप्स जो आपकी वो लैंड क्रूज़र वगैरह बड़ी होती हैं, उनमें शायद थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है। ये तो आपकी 5 सीटर वाली है ना, ये 5 सीटर है। ठीक है, तो फिर जो फिर 7 सीटर होगी उसमें तो फिर काफ़ी कम होगी। अच्छा, जब वैसे आप खरीद रहे थे तो आपने उसको कंसिडर किया था कि आपको था कि नहीं मैंने यही लेनी है? नहीं, उसको मैंने कंसिडर भी नहीं किया, लेकिन उसके पीछे कोई और वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि मेरा एक जानने वाले मेरे दोस्त हैं
जिनका इस ब्रांड से इधर ताल्लुक है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि चुप करके 5 सीटर PHEV लो। सही है। और कोई ज़रूरत भी नहीं है दूसरे का सोचने का, बहुत बेहतर है। ठीक है। सो मैंने उस एडवाइस के बेसिस पे सही है ये ली थी जी। अच्छा, साउंड सिस्टम और ये एंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह आपको कैसा लगता है इस गाड़ी? बड़ा अच्छा है, वो भी रीजनेबल है। सही है। हमारा इस्तेमाल इसका कम है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोई ऊंचा म्यूजिक इस तरह की चीज़ें नहीं है। सही है। बट इट्स जिस हद तक इस्तेमाल की जरूरत है वो बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच अगेन, आपने बहुत टाइम दिया हमें। और नो वरीज सर। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा, और कमेंट्स में आपने हमें ये भी बताना है कि हम अगली किस गाड़ी का जो ऑन रिव्यू लेके आएँ और उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं वो ऐड करें जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है।